आज की बैगन की रेसिपी तो इतनी टेस्टी बनी थी कि उंगलियां चाटना पड़ा। इतनी परफेक्ट और सुपर टेस्टी और लग भी नहीं रहा था कि बैगन बनाए हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बढ़िया। ये रूटीन तो लंच का चालू है, पर अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाई नहीं हूँ। एक्चुअली ब्रेकफास्ट में साबूदाना खिचड़ी बनाना है, नॉर्मल सी ही। मैंने रात में डिसाइड नहीं किया था, इस वजह से है ना मैं सुबह में साबूदाने भीगने को डाली। तो वो अभी भीगने के बाकी है, तो फिर मेरा इधर का काम तो हो जाएगा। मॉर्निंग रूटीन, झाड़ू पोछा, कपड़े और क्या बोलते हैं, थोड़े से बर्तन, थोड़े से नहीं, वो झल्ला भर गए हैं वो बर्तन, सब कुछ हो गया है। अभी लंच बनाऊं या ब्रेकफास्ट बनाऊं कंफ्यूज थी। तो फिर साबूदाने की खिचड़ी सोची है, तो उसे भीगने तक इधर मेरी दाल सब्ज़ी वगैरह बन जाएगी। पर दाल ही बनी थी। बाद में मैंने साबूदाने के लिए चेक किया, 2 से ढाई घंटे में साबूदाने अच्छी तरह से भीग गए थे जी। साबूदाने को कैसे भिगोना है, 2-3 पानी से धोया और जहाँ तक साबूदाना है बस उतना ही पानी डालना है। कल परसों की वीडियो में भी मैंने सेवैयाँ जो बनाई थी, सेवैयाँ का उपमा, उसमें भी मैंने पानी का रेशो ऐसे ही बताया था कि जहाँ तक सेवैयाँ हैं वहाँ तक ही पानी डालना है। परफेक्ट रेसिपी बनेगी। और आज का क्या बोलते हैं, साबूदाने की खिचड़ी तो इतनी परफेक्ट बनी थी, माशाल्लाह। ये हो गई मेरे साथ अभी परेशानी। दाल का तड़का लगा ही रही थी, राई चटपट क्यों नहीं बोल रहे। मैंने तो कुकर रखी कितना देर हो गया बोलकर नीचे देख रही हूँ, गैस ख़त्म हो गया जी। आज का गैस लगाते लगाते मैं थक भी गई और मुझे परेशानी बहुत हुई, क्योंकि वो सही से बैठ नहीं रहा था। फिर वो एक बार बैठा, लेकिन उसका नॉब चालू नहीं हो रहा था। फिर वापस से निकाल के बिठाई और गर्दन से सीधे हाथ में ज़्यादा पेन है, तो वो मेरी ताकत उसे बस नहीं हो रही थी शायद। इस वजह से है ना परेशान बहुत हो गई। और इस बार तो बहुत दिन गए, शायद वो टाँकी के नीचे मिट्टी मिट्टी हो गई थी, इतना ज़्यादा डस्ट हो गई थी। तो उसको पहले साफ़ कर ली और ये चालू हो गई मेरी कुश्ती खेलना। यूसुफ अभी काफ़ी देर तक बैठ रहा है ना, तो वो पैर लाकर दिखा रहा है। उंगली पर का उसका स्किन निकल रही है और टखने पास है ना वो काला काला, हमारे भाषा में बोलते हैं ढड्ढा बने जा रहा है। तो वो ला के देखी, किचन काउंटर पर पैर रख कर बता रहा है। पहले तो देखी, फिर जैसे ही दिमाग पर गुस्सा चढ़ा फिर गुस्सा करी उसको, फिर वो हंस के भाग गया। देखिए अभी भी मेरे हाथ से गैस लग नहीं रहा है, तो फिर मैं फ़ैन चालू करी, अभी दोबारा निकाल रही हूँ। फिर खड़े होके नहीं निकल रहा था, बैठ के निकाल रही हूँ। ये पाइप जो होल के अंदर से छोड़ के उधर लेते हैं ना, एक तो पाइप की लेंथ कम होती है, ना गैस टाकी बाहर आती है ना अंदर जाती है। ये तो गर्दन दर्द हो के परेशान हो जा रही थी मैं यहाँ पर। मुझे वो सामने से पाइप होगा तो चल जाता, लेकिन वो भी है ना 2 महीने रोटियाँ वगैरह पकाने का रहता, वो अड़चन हो जाएगा। और ऐसा डालेंगे ना तो ना टाकी बाहर आती है ना क्या। मेरे ख्याल से 3-3.5 मीटर लंबा तो ये पाइप होना चाहिए, क्योंकि ऐसा बाहर निकाल के आराम से अंदर बिठा दें बोलकर। चलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बैठ गया। एक बार चालू करके देखी, नीचे से भी आवाज़ ज़्यादा आ रहा है कि गैस लीक हो रही है। फिर दोबारा पीछे सरका कर वापस चालू करके देखी। प्रिकॉशन तो बहुत ज़्यादा लेती हूँ, सब कुछ करके वापस अंदर लगा दी, गैस ऑन कर दी। आज तो मैं जीत गई।
यूसुफ का बीच बीच में आकर चालू है, ये क्या है अम्मी, वो क्या है अम्मी। मतलब वो उसको अम्मी इतना टेंशन में काम कर रही है ये नहीं पता है उसको, बस उसकी बातें करना है, ऐसा तो बीच में नहीं आता है। और आज इतना टाँकी लगाने का काम कर रही हूँ, इतना परेशान कर दिया। चलिए खैर कोई बात नहीं। तुअर दाल, शेवगे के छोटे छोटे फलियाँ कट कर ली है मैंने ड्रम स्टिक का, तो वो डालकर मतलब ऐसी सूखी पतली दाल बना रही हूँ ताकि दाल ज़्यादा खा सकूँ। मतलब अभी से वापस चालू हो गया मेरा प्रोटीन इनटेक का। कल ज़हीन से बात हो रही थी, ज़हीन मेरे स्वेलिंग के बारे में कुछ बोलकर बोली तो अम्मी मुझे तो आए हैं लेसन स्वेलिंग के बहुत, आपका जो स्वेलिंग का है ना वो प्रोटीन की कमी की वजह से होता है और कुछ तो इनबैलेंस बोला। वो तो बोला अम्मी वो अगर सांस भी लेंगे ना तब भी वो इनबैलेंस होता है, तो उसे बैलेंस कैसा करेंगे ये नहीं बताए अभी मुझे। जस्ट तुम ना ये प्रोटीन की कमी की वजह से हो रहा है। मैं हमेशा बोलती भी हूँ, देखिए ज़्यादा काम करी तो थक जाती हूँ, थक गई तो स्वेलिंग आती है, ज़्यादा रेस्ट करी तो स्वेलिंग आती है, कुछ खाई तो स्वेलिंग आती है, कुछ ना खाई तो स्वेलिंग आती है। मतलब स्वेलिंग आने का एक काम है। तो वो ज़हीन जो कल पूरा बता रहा था ना, उसने जो लेसन पढ़ा है तो सेम पूरा मेरा ही बता रहा था, ऐसा ही है अम्मी, ऐसा कुछ इसका ख़ास नहीं, जब मैं पढ़ूँगा ना तब आपको बताऊँगा, ऐसा करो अम्मी बोलकर। लेकिन उसने मोटा मोटी इतना बोल दिया प्रोटीन की कमी की वजह से। ऑब्वियसली प्रोटीन की कमी तो है ही। मैं दाल सब्ज़ी हर चीज़ बहुत कम खाती हूँ, चावल और रोटी की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। ऐसा देखा जाए तो 80% चावल और रोटी रहता है, 20% सब्ज़ी रहती है, वो भी मुश्किल से सलाद वगैरह खाई तो थोड़ा सा अलग बात, लेकिन वैसा खाई तो ही दिमाग शांत रहता है। थोड़ा सा भी ज़्यादा कुछ खा लूँ सब्ज़ी वगैरह तब भी दिमाग है ना रोटी और चावल के तरफ ही जाते रहता है। तो अभी लेकिन फ़िलहाल पिछली बार जो डाइट करी थी ना माँ डाइट करी थी ना मैं 1.5-2 महीने का, तब मेरा माइंडसेट है ना थोड़ा सा चेंज हो गया है, तब से मैं सब्ज़ियाँ ज़्यादा खा रही हूँ। सब्जियां ज़्यादा खाने का बोले तो ज़रा भी वेट लॉस में जाने का बोले ना तो मुझे बेसन ही याद आता जी। बेसन से बनी चीज़ें, चीला, सूखा बेसन, गीला बेसन, पतला बेसन, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी हज़म भी होता है। तो बेसन खाई तो मैं काफ़ी हेल्दी भी फील करती हूँ। तो वापस अभी बेसन घूम रहा है दिमाग में, कल परसों से वापस बेसन की चीलें चालू कर दूँगी। इधर कढ़ाई में साबूदाने की खिचड़ी बना रही हूँ। और जी क्या हो गई गड़बड़ मेरे साथ, हो गया गड़बड़ मेरे साथ। तेल मैंने चेंज किया है, फली तेल यूज़ कर रही हूँ और नॉर्मल जो सोयाबीन और सरसों का तेल यूज़ करती हूँ ना उस क्वांटिटी में तेल डाल रही हूँ। और सब्ज़ी में चावल में तेल इतना ज़्यादा हो रहा है, मेरी कहाँ गलती हो रही है बाबा। इवन टिश्यू पेपर यूज़ करना पड़ रहा है मुझे, वो चावल उतना तेल ज़्यादा तो नहीं खा सकेंगे ना जी। तो टिश्यू पेपर पे रख के तेल पूरा जज्ब होने के बाद वापस यूज़ करना पड़ रहा है। तो मैं ऐसी क्या गड़बड़ कर रही हूँ, तेल की क्वांटिटी तो सेम डाल रही हूँ। सोची 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 तो अब भी याद आ रहा मुझे, मैं फली तेल यूज़ कर रही हूँ। सोयाबीन तेल 1 चम्मच डाले, जो सब्जी को फली तेल आधा चम्मच डालना पड़ता है। इतना परेशान हो गई इस हफ्ता, मेरा सब्जियों का 2-3 सब्जियां गड़बड़ हो गई, 2-3, एक बघारे चावल और ये साबूदाना खिचड़ी भी गड़बड़ हो गई। साबूदाना खिचड़ी ऊपर ऊपर की तो सही थी, नीचे तो ऐसा तेल तिर रहा था और वो उस वजह से मुझे है ना टिश्यू पेपर भी यूज़ करना पड़ा। साबूदाने की खिचड़ी तो नॉर्मल सी, थोड़ा क्रंच के लिए मूंगफली कूट के डाली हूँ। साबूदाना देखिए कितना खिला खिला हुआ है, और मूंगफली की चटनी भी डाली हूँ। एक आलू बारीक कट करके प्याज के साथ फ्राई करी हूँ, आलू उसी में गल गया है, राई ज़ीरा प्याज सब कुछ डाला है। ये जो हमारे दोस्त हिंदू लोग उपवास में मतलब फास्टिंग में यूज़ करते हैं ये साबूदाने नहीं हैं, वो लोग प्याज हरा धनिया ज़ीरा वगैरह नहीं खाते हैं। वो जस्ट तेल, हाँ ज़ीरा खाते हैं शायद, तेल में जस्ट ज़ीरा डाल के हरी मिर्च या लाल मिर्च नमक डाल के आलू डाल के कर लेते हैं। पर ये है खिचड़ी है ना एकदम, इसमें हर चीज़ परफेक्ट सुपर टेस्टी। लेकिन ये उपवास की खिचड़ी नहीं है, फास्टिंग की खिचड़ी नहीं है,
मतलब ये नॉर्मल हमारी ब्रेकफास्ट की खिचड़ी है, बहुत अच्छी बनी थी। और तेल थोड़ा ज़्यादा हो गया था ना, थोड़ा मन को मेरे अशांत हो गया, तो इस वजह से टिश्यू पेपर यूज़ करके खाई, क्योंकि मुझे खुद को बहुत पसंद है ये खिचड़ी। तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। अभी फल्ली तेल डालूंगी ना, कैन पे ही लिख के लगा दूंगी, कम यूज़ करना है रानी, आधा यूज़ करना है रानी बोलकर। इतना थकी थी कि ब्रेकफास्ट करके आधा एक घंटा रेस्ट करी, उसके बाद वापस आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है मैंने। ये बैगन की रेसिपी तो इतनी सुपर बनी थी। ये बैगन की रेसिपी है ना, मछली खाए जैसी लगती है, एकदम सुपर टेस्टी लगती है। पर ये रेसिपी बड़े बैगन के साथ ही बनाना पड़ेगा। पर्पल बैगन हो तो भी चलेगा, ग्रीन बैगन हो तो भी चलेगा। आज का ये जो ग्रीन बैगन है ना, कड़वा नहीं था, हल्का कड़वा आता है ना, वैसा नहीं था, अच्छा था। मतलब ये जो झाड़ होते हैं ना, एक बार कट करने के बाद जो फल लगता है वो कड़वा लगता है। ये झाड़ अभी कट नहीं करे दिसता तो दिसता आ जाती जी, हमारी हमारी लैंग्वेज है। हाँ, और एक बात अच्छी याद आ गई मुझे। मैं परसों अंडा ऑमलेट और पॉपलेट बोली, तो उस पर कई लोगों ने बोला पॉपलेट नहीं जी, ऑमलेट बोलकर। हाँ जी, प्याज, नमक, हरा धनिया वगैरह डालकर फेंट कर जो बनाते हैं उसको हम लोग ऑमलेट बोलते हैं। और जस्ट डायरेक्ट तेल में फोड़ देते हैं अंडा, जिसका येलो ये नहीं होने देते, फटने नहीं देते। एक तो हाफ फ्राई करते हैं या तो फुल फ्राई करते हैं, उसको हम पॉपलेट बोलते हैं। चलिए, ये सिंपल सा, इसमें चिकन मसाला डालना बहुत ज़रूरी है, और इसमें पानी नहीं डालना है, तेल डालना है। बाकी सारे बेसिक से मसाले, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और चिकन मसाला, गरम मसाला नहीं डालना है। तेल और हरा धनिया, तेल में ही ये मसाला भिगोकर बैगन के दोनों तरफ से लगा रही हूँ। नमक तो डालना बहुत ज़रूरी है। वैसे मंझे हुए खिलाड़ियों को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, बातों बातों में जस्ट इतना ही देख लेंगे क्या क्या डाले। हाँ, वो जो बॉटल में डाली ना जो चिकन मसाला, उस पर नाम नहीं था ना, तो बस वही पूछेंगे क्या डाला आपने बोलकर। चिकन मसाला ज़रूरी है ये रेसिपी के लिए। और इधर दाल देखिए थाड़ी थाड़ी बन गई है, इसको हम लोग सूखी पतली दाल बोलते हैं। उसमें फली का टेस्ट बहुत ज़्यादा आया था, सांभर में डालती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन काफ़ी सब्जियां ख़राब हो रही हैं। जो भी है ना, फटाफट यूज़ करना बोल रही हूँ, क्योंकि अभी पात्री साहब या ज़हीन आएंगे तो चिकन मटन चल जाएगा, फिर ये सब्जियां पीछे रहकर फिर डस्टबिन में जाएंगी, तो उससे बेहतर सब्जियों को ख़त्म कर दूँ। मैं ग्रिल पैन रखी हूँ, आप नॉर्मल से पैन में भी, थोड़ा नॉन स्टिक रहा तो सही रहेगा, क्योंकि चिटकेगा नहीं नीचे। अगर नॉन स्टिक नहीं है तो फिर चिपकेगा, खिकरना पड़ेगा, लुक ऐसा नहीं आएगा। देखिए परफेक्ट लुक। हमारी लंच की थाली भी देखिए आप आगे आगे। और वीडियो कैसा लगा ये बताना बिल्कुल ना भूलिए जी। अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। लंच पूरा बना ली मैं। यूसुफ को पूछी खाएंगे क्या यूसुफ बोलकर, यूसुफ बोला अम्मी मुझे अभी भूख नहीं लगी है। फिर आधा एक घंटा गई, वापस आकर गरम कर रही हूँ। अभी लंच की तैयारी चल रही है। ये चावल लेफ़्ट ओवर चावल है रात के, तो मुझे है ना ये बघारा हुआ चावल बहुत पसंद आता है। इसमें प्याज, तेल, नमक, प्याज को अच्छा लाल करना है, इतना सुपर टेस्टी लगता है ये चावल। इसे दाल और किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, उतना सुपर, ऐसे ही रूखा रूखा खाने को भी अच्छा लगता है। चलिए, ये बन रही है लंच की थाली। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।